प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यकीन रखना, भरोसा रखना, परमेश्वर आपके साथ है। यीशु एक सच्ची दाखलता है। दाखलता क्या होती है, हम आपको समझाने और बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यकीनन आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपको अभिषेक करेंगे, हर प्रकार से आपको परिपूर्ण करेंगे। जो आपको आपकी ज़िंदगी में चाहिए, परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। यकीन रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक बातों को, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को आज वो ख़त्म करने वाला है। आज हम आपके लिए कर्जे के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आज आपके घर में बरकत दे। इस शाम के वक्त पिता परमेश्वर रात के समय जितने भी मसीह भाई बहन चिंतित है, दुखित है, परेशान है, हताश है, निराश हैं, इनकी ज़िंदगी में काम कर खुदा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए कि जाएं, इनके जीवन में काम करें। और ये कहीं भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में, किसी भी वक्त कहीं पर क्यों ना हो, पिता आप इनकी देखभाल करेंगे। इनको जीवित रखा, इनको संभाल कर रखा, सुबह से आपने शाम तक इनकी ज़िंदगी को संभाल कर रखा, तो पिता आगे भी इनकी बरकत और आशीष इनको देंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंता नहीं करना, आज आपको डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको यकीन रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय आज आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि और लोग जुड़ सके। इस समय जितने लोग जुड़ रहे हैं आज वो आज और जुड़ सके, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेंगे। और जितने मसीह भाई बहन कमेंट करते, इस वीडियो को शेयर करते हैं, उतने ही लोग जुड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु को जानेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। इसीलिए आज आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। सच्ची दाखलता मैं हूँ, कौन कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें ये पहले ध्यान देना होगा। यदि आपका मन नहीं करता तो आप इस प्रार्थना को बंद कर सकते हैं। यदि आपका मन करता है तो आप इस प्रार्थना को अंत तक करिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके अंदर एक जोश आएगा, आपके अंदर एक जुनून आएगा परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, दुआ करने के लिए। अगर जिस दिन हमारे अंदर वो जुनून आ गया, उस दिन जिस दिन अंदर हमारे अंदर ताकत आ गई, तो परमेश्वर हमारे को हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा। चाहे वो किसी भी प्रकार की कंडीशन में हम क्यों ना हो, परमेश्वर हमको हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा। यदि आज हम यकीनन विश्वास करते हैं, उस खुदा पर विश्वास करते हैं, तो आपको चंगाई भी देगा, आपको हर प्रकार की मुसीबत से आपको बचाएगा, आपको नई शिक्षा, नया ज्ञान, नई बुद्धि, नई समझ, नई ताकत आपको वो परिपूर्ण करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आज अपने संपूर्ण मन से यहोवा की बातों को सुना और प्रार्थना को ग्रहण किया, तो परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देगा। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बताता हूँ, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक परमेश्वर पहुंचाता है। इसीलिए आपको इन बातों को ध्यान से सीखना चाहिए, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि इग्नोर करते हैं, हम चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, दुख में, मुसीबत में, आप ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में खेती प्रॉब्लम है, मैं क्या प्रार्थना करूं, मेरी परमेश्वर प्रार्थना सुनता ही नहीं, मैं प्रार्थना क्या करूं, मैं ही नहीं प्रार्थना करूंगा, मेरा मन नहीं करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको अपने वो अहंकार में बोल रहे हैं, क्योंकि आज आपके अंदर इतना बड़ा अहंकार हो चुका है कि आप परमेश्वर पर यकीन नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते। तो आप किस पर यकीन रखेंगे, किस पर भरोसा रखेंगे? अपने आप पर, जो एक मिट्टी है। नहीं, एक मिट्टी पर आप भरोसा नहीं रखते, वो कभी भी टूट सकता है, कभी वो खत्म हो सकता है। इस बात पर यकीन रखना, उस खुदा पर यकीन रखो, उस परमेश्वर पर यकीन रखो। इसने आपको श्वासें दी है। जिस समय आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, विनती नहीं करूंगा, आज मेरे पास समय नहीं है, आज मेरे पास 20 से 25 मिनट समय नहीं है 24 घंटे में, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं और परमेश्वर आपको अभिषेक भी नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के आप अनदेखा करते हैं, उसकी बातों को सुनने से आप इनकार करते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम एक न एक दिन उस रास्ते पे आओ कि जिस रास्ते पे मैं चाहता हूं तुमको चलाना। तो परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, हर प्रकार के वो आपको परिपूर्ण करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के किसी भी कंडीशन में आप क्यों ना हो। परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में ढेर बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है
और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आज आपकी ज़िंदगी में आप परमेश्वर के डाली हैं, आज परमेश्वर की आप शाखाएं हैं, यदि आज आप में फल नहीं आती तो परमेश्वर क्या करेगा? काट डालेगा और उसके बाद नई शाखाएं आपकी ज़िंदगी में उगेंगी और उसमें फल आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यकीन रखना, इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? इस बात को यकीन रखना, जो डाली मुझ में है, परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले और तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए आज जो डालियां हैं, आज हम जो शाखाएं हैं परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के आज हम बहुत बड़ी शाखाएं बन चुके हैं। परमेश्वर हमारा एक पेड़ है, एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आज हम शाखाएं हैं, तो जिस शाखाएं में परमेश्वर का वचन कहता है फल नहीं आता, परमेश्वर से काट डालता है। लेकिन वो शैतानी ताकत जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में काम करती है, इसी कारण आपकी ज़िंदगी में फल नहीं आता। लेकिन परमेश्वर उन हर प्रकार की मुसीबत से आपको बचाएगा, हर प्रकार की पवित्र आत्मा के द्वारा। उन हर प्रकार की जो बुरी आत्मा है, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, किसी भी प्रकार की आत्मा आपके घर में जो डालियाँ नहीं फलती, जो फल नहीं लगते हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कहता है कि जो फल नहीं लगते, आपके काम नहीं सफल होते, आपके घर में आपके प्रॉब्लम, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, आपके माता पिता भाई बहनों के परिवार में लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, ये सारी संख्याएं, जो सारी प्रॉब्लम्स आपको मैं गिना रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ये फल होती हैं और आप डालियाँ हैं। इसीलिए यकीनन यदि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आपकी ज़िंदगी में दिक्कत, मुख्य मुसीबत है, तो परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाएगा, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के दुख से आपको बचाने वाला खुदा आज आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहनों के संग है। इसीलिए यकीनन याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मुझ में बने रहो। यदि आज हम प्रभु में बने रहते हैं, विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो जरूर एक न एक दिन हमारी शाखाओं में फल आएंगे और उससे फल को हम अच्छी तरीके से परिपूर्ण हो पाएंगे और हमें हर प्रकार के कामों में, हर प्रकार के बिजनेस में, हर प्रकार के जॉब में, हर प्रकार के धंधे में परमेश्वर हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। चाहे वो दुख हो या दुखित हो, आप चिंतित हो, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, चंगाई के लिए, कर्जे से आप दबे हैं, दुख में हैं, मुसीबत में, तकलीफ में हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, किसी भी कंडीशन में क्यों ना आप हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तुम मुझ में बने रहते हो तो मैं तुम में बना रहूंगा। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, यदि आज हम प्रभु से जुड़े रहते हैं, अगर उससे हम अलग नहीं होते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और प्रभु से जुड़े हुए हैं, तो प्रभु हमसे जुड़ा रहेगा। यकीनन आपको विश्वास करना होगा, आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि खुदा आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, अपने आप से नहीं फल सकती। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर का वचन कहता है, तो मैं तुम में बना रहूँगा। जैसे डाली यदि दाख लदा में बनी रहे तो अपने आप से फल परमेश्वर वचन कहता है अपने आप से नहीं फल सकती। परमेश्वर वचन कहता है वैसे भी तुम भी यदि मुझ में बने रहो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं सकते। यानी यदि आज हम परमेश्वर से जुड़े रहते, जिस तरीके डालियां अगर पेड़ से जुड़ी नहीं रहेंगी तो उसमें क्या फल आएंगे? वो सूख जाएंगी। इसी तरीके परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे नहीं बने रहोगे और मुझ में नहीं जुड़े रहोगे और मुझसे प्रार्थना विनती नहीं करोगे तो क्या आपकी ज़िंदगी में कोई चमत्कार होगा? क्या आज आपकी ज़िंदगी में कोई फल होगा? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई आशीष होगी? क्या आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में बरकत होगी, आशीष होगी? नहीं। अगर हम प्रभु में बने रहते हैं, विश्वास करते हैं, यकीनन उस खुदा पर यकीन करते हैं जिसने हमें, परमेश्वर ने सामर्थ्य और ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को हमें दिया, तो आज हमारी ज़िंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम दूर होंगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और
मैं उसमें वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज हम कुछ अलग होकर के परमेश्वर से नहीं कर सकते तो आज हमें अलग होने की क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बिलीव करते, नहीं भरोसा रखते, लेकिन जितने मसीह भाई बहन यकीनन विश्वास करते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके हर एक मसीह भाई बहन की ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए प्रार्थना कर सकें, दुआ कर सकें। और जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं तो वो जुड़ें, और जितने मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं तो परमेश्वर उनको बरकत और आशीष देने जा रहा है। हर प्रकार से वो परिपूर्ण करेगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। जिस तरीके से वो पेड़ से अगर डालियाँ हट जाती हैं या फिर कट जाती हैं तो डालियों में कभी क्या फल आ सकता है? नहीं। पेड़ में तो फिर डालियाँ उगाएंगी, लेकिन जो डालियाँ हैं जो कट जाती हैं, शाखाएं वो कट गई तो वो सूख जाएंगी। इसीलिए हम शाखाएं हैं, हम डालियां हैं, तो परमेश्वर से हमें जुड़े रहना है। यदि हमारा विश्वास कमज़ोर होता है तो मेरी प्रार्थना की गई है, जो भी आपको उसको सुनना है, आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतना जोश, इतना जुनून आएगा कि आपका मन नहीं कहेगा कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करूँगा। आपका यकीनन, मैं विश्वास करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 100% आपका मन करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाला यहोवा जिंदा जीवित यहोवा खुदा परमेश्वर आपके घर में और आपको आशीष और बरकत देगा। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम को देखता है और उसे देखता है, और वह कहता है कि तुम विश्वास रखो, यकीन रखो, भरोसा रखो, मैं तेरी ज़िंदगी में हर एक प्रकार से परिपूर्ण करूँगा। इसीलिए जो आपसे बैर रखते हैं, आपसे दुश्मन हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो सबसे प्यार आपको करना है, आपको सीखना है, आपको समझना है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है। इसीलिए आज हमें परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो वह डाली का, परमेश्वर का वचन कहता है, सूख जाता है। यदि आज हम परमेश्वर में ना बने रहें और जैसे उस पेड़ में डाली ना लगी रही तो वो सूख जाती है, उसी तरीके यदि हम परमेश्वर के वचन में ना बने रहें तो हम सूख जाएंगे। हम इस संसार की बातों में आकर के अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल कर लेंगे, बीमारी मिला लेंगे, दुख मिला लेंगे, चिंताओं मिला लेंगे, प्रॉब्लम मिलाएंगे, दुख में, मुसीबत में। इसीलिए आज आपकी इस प्रार्थना को यकीनन विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा, भरोसा रखना होगा, आपकी इस प्रार्थना को अंत तक करना होगा। प्रभु आपको आशीष देगा, हर प्रकार की प्रॉब्लम को आपके दूर करने वाला खुदा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपके संग है। तो इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूँ तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रही सुनासरी के नाम से। और प्रिय अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने चाह रही सुनासरी के नाम से। परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के अनेक प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने चाह रही सुनासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने चाह रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसकी जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने चाह रही सुनासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं, और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है इस नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं वो जाएंगी सुनासरी के नाम से, कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ हों,
और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर की बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परम पिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने जा रही यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह की झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक। तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा की जिंदगी में आपको आशीष देने जा रहा। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो अच्छा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वर बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द,
अनेकों प्रकार की टीवियाँ, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, तो वो जाए यीशु नासरी के नाम से, वो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसियाँ आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन कर्ज से दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा है। आज प्रभु हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं, उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं, और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है। पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर। हे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं, और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं, और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर मेरे जीवन में
अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूँगा, आपसे विनती करता रहूँगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आए हैं, आपको आशीष देने आए हैं। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर मुझसे जो भी अजाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर। और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे, मेरी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से, आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की, परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमा को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आजाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। पिता मुझे आप बचाएंगे, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।